हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं मार्केट के वीकली रेंज की। ठीक है, वीक में मार्केट किस रेंज में चल सकता है हम इसको समझेंगे। ठीक है, वीकली मार्केट रेंज। तो गाइस, निफ्टी के अंदर करीब 700 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ आपको दिखेगा वीक के लेवल में। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखेगा वीक में। ठीक, वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 2000 से 3000 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा आपको वीक में। ठीक है, यही मार्केट के हाई और यही मार्केट के लो होने वाले हैं। ठीक है, इसी बीच में बाजार अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, हम लोग जो ये रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं डे 1 से। ठीक है, मतलब अगर डे 1 में 200 से 300 पॉइंट की रेंज होती है तो वो हमारी कैलकुलेट होगी। 100 से 150 पॉइंट की रेंज होती है दूसरे दिन में, वो हमारी कैलकुलेट होगी। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में चलेगा, निफ्टी में चलेगा। तो हम जो डाटा की रेंज को निकाल रहे हैं, ऑप्शन चेन की जो रेंज को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो रेंज हमें ये बता रही है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के अंदर काम हो सकता है। ठीक है, तो गाइस, वीक में आपको वीकली जो निफ्टी में जो रेंज है वो 1000 पॉइंट की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको ये रेंज 2000 पॉइंट तक की देखने को मिलेगी। ठीक है, और सेंसेक्स में ये रेंज आपको शायद 3000 पॉइंट तक की देखने को मिले। और ये जो रेंज रहेगी ये हमारी अप एंड डाउन की रेंज रहेगी। फर्स्ट डे जैसे आपने देखा ना, लास्ट संडे करीब 183 पॉइंट निफ्टी ने डाउन किया, बैंक निफ्टी ने 616 पॉइंट डाउन किया और सेंसेक्स ने करीब 720 पॉइंट डाउन किया। ठीक है, प्रीवियस डे। अब गाइस, हमने जो ये वीकली रेंज निकाली है, ठीक है, अभी प्रीवियस आप रेंज देखिएगा। अगर हम एक हफ्ते की रेंज ले निफ्टी की तो ये 1 डे का चार्ट है और हम पीछे के 5 दिन के फ्रेम को उठाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो हम इसके लो को मार्क करते हैं और इसके हाई को मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी है 23400 से 24200। 23400 से 24200 जो निफ्टी की रेंज रही वो रेंज रही 800 पॉइंट की। किसमें? वीक में। ठीक है, अप एंड डाउन हुए ना, तो ये 800 पॉइंट की रेंज रही। अब इस रेंज में क्या हुआ, निफ्टी ने अप एंड डाउन किया और एक गिरावट भी रही। अगर मैं इससे पहले की वीक की रेंज में जाऊं तो आप यहां पे देखिए हाई और यहां पे देखिए लो। ठीक है, या फिर हम फर्स्ट डे के लो को ही ले ले तो ये जो रेंज रही थी इससे पहले 600 पॉइंट की। तो अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं 1000 पॉइंट की। ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट का करेक्शन 1 डे में हो चुका है, ये लास्ट कैंडल पे। ठीक है, 1 डे की। तो गाइस, निफ्टी की जो रेंज है वो लास्ट वीक जो थी 800 पॉइंट थी और अब हमको लग रही है कि 1000 पॉइंट की रेंज मार्केट में जिस वॉलेटिलिटी के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैच करें, इस रेंज को हम कैसे पकड़े और इस रेंज का हम जो है फायदा कैसे उठाएं मार्केट के अंदर, मैं इसको ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, अब गाइस चार्ट पे देखिएगा। अगर हम मान लीजिए अगर मैं कोई ऑप्शन खरीद रहा हूं निफ्टी का, पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं किस तरीके से एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकता हूं वीकली। ठीक है, वीकली पोजीशन में कैसे बना सकता हूं बाजार के अंदर, TION। ठीक है, पोजीशन हो गया ये हमारा। अब गाइस, सपोज कीजिए निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का मूवमेंट होना है और मेरे को एक वीकली पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो देखिए बाजार में जो रेंज है, ठीक है, अभी जो एक फर्स्ट रेंज बनी वो रेंज बनी डाउन की, बाजार डाउन गया। ठीक है, हमने ऑप्शन चेन को यहां पे देख लिया। ऑप्शन चेन में जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी की 9 जनवरी की अब अगली एक्सपायरी होने वाली है। ठीक, अब ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है, OI डाटा फाइनल फिगर 20,67,552, 14,94,600। ठीक है, तो ये जो डाटा है उसमें जो फर्क है वो फर्क है 5.70 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मतलब क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है। ठीक, तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो मार्केट में जो बड़ी रेंज है ना वो निफ्टी में क्या है, डाउन साइड की, क्या है, डाउन साइड की रेंज है। तो हम क्या करेंगे, डाउन की रेंज पे ज्यादा भरोसा करते हुए, ठीक है, क्योंकि भाई डाटा पे ही पैसा चलता है ना, मार्केट डाटा के ऊपर चलेगी भाई, जहां पैसा लगा हुआ है वहां पे बाजार चलने की कोशिश करेगा। ठीक, अब हम इस रेंज को कैसे कवर करेंगे, पुट राइटर तो कमजोर हैं, पुट राइटर बाजार को इतना ऊपर भगा नहीं पाएंगे। ठीक है, बस एक ही चीज है जो निफ्टी को ऊपर की साइड लेके जा सकती है, वो है ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब देखिए
निफ्टी में अगर मुझे वीकली काम करना है तो मैं किस तरीके से पोजीशन लेकर जाऊंगा, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। टिक ऑप्शन चेन यहां पे लिख देता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब मुझे क्या रेंज में एक चलना है, तो गाइस सबसे पहला हमारा सेटअप रहेगा वीक का, ठीक है। मार्केट को अपने हाई को ब्रेक करना होगा। निफ्टी का जो हाई है वो है 24,200 इस वीक का, ठीक है। तो हमारा पहला लेवल होगा 24,200। 24,200 अगर बाजार पहुंचता है किसी तरीके से, ठीक है, तो कॉल राइटर की पोजीशन है, यहां पे हम क्या करेंगे, पी बाय करेंगे और यहां से क्या होगा, बाजार में एक रिट्रेसमेंट वापस से आएगी नीचे की साइड में। जो आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है वो मिल सकती है 23,800 के पास। किसमें, निफ्टी में, निफ्टी। ये जो रेंज हो गई, ये आपकी जो रेंज हो गई, ये रेंज हो गई आपकी 400 पॉइंट की, ठीक है। ये हमारा पहला सेटअप बनेगा किसका, डाउन का, लेकिन कहां से, ऊपर से। हम नीचे से नीचे नहीं खरीद सकते, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक। अब गाइस इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। अगर मुझे यही चीज रेंज को पकड़ना है किसमें, कॉल साइड में, तो गाइस हमको वेट करना पड़ेगा डाउन का, ठीक है। अब यही जो रेंज बनेगी हमारी 23,600, ठीक है। यहां पे एक सपोर्ट खड़ा होगा निफ्टी के अंदर आके, ठीक है। 23,700 यहां पे एक सपोर्ट खड़ा होगा निफ्टी के अंदर, यहीं से एक बाउंस बैक आपको होता हुआ निफ्टी के अंदर दिखेगा ऊपर तक की। तो जो पहले लेवल रहेंगे हमारे वो रहेंगे 24,100 और 24,200, ठीक है। तो ये जो 600-700 से जो आपको रेंज मिलेगी, ये रेंज मिलेगी आपको 400 पॉइंट की, ये रेंज मिलेगी आपको 500 पॉइंट की, ठीक है। मतलब अप एंड डाउन दोनों का दोनों सिनेरियो, क्योंकि गाइस हर हफ्ते बाजार जो है ना नीचे गिर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके की रेंज में हमको निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो ये रेंज आपने समझ ली निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी की रेंज को समझे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी रेंज होगी, प्रीवियस क्लोजिंग है 616 पॉइंट की, ठीक है। अब इसको अपने हाई को ब्रेक करना, वो है 51,500 वीकली रेंज का, ठीक। 51,500 जैसे ये आता है हमारा 51,600, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक रेंज बनेगी ऊपर तक की, ठीक है, 51,500 51,600, और वहां से आपको एक रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। कॉल राइटर एक्टिव है, वहां से क्या है, एक बिकवाली वाला सेशन आपको वापस से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाजार ऊपर और नीचे आता हुआ दिखेगा। ये आप देख रहे हैं ना, एक एक कैंडल फर्स्ट डे की कैंडल एक एक दिन की, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेगी बाजार के अंदर। तो ये जो हमारी रेंज हो जाएगी ऊपर से नीचे, ठीक है। तो नीचे जो सपोर्ट पहला खड़ा है वो खड़ा है 51,000 पे ही, ठीक है, पहला सपोर्ट जहां पे इसने क्लोजिंग कर दिया आके, ठीक। तो पहला सपोर्ट हमारे 51,000 पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो 50,050, सॉरी 500, ये हमारा दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां से क्या होगा, यहां से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल जाएगी और यहां से एक रिवर्सल आपको वापस ऊपर आते हुए दिखेगा। तो क्या होगा, आपको डाउन रेंज जो ऊपर से नीचे है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी नीचे की, वो करीब करीब है बैंक निफ्टी के अंदर डाउन रेंज 600 से 1,000 पॉइंट की, ठीक है। ये वन डे का गेम बता रहा हूं, ठीक। और नीचे से ऊपर की जो रेंज है वो भी आपको मिल जाएगी अप एंड डाउन रेंज 1,000 पॉइंट की। तो दोनों सिनेरियो में बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। अब गाइस यही चीजें जो है ना, आपको एक एंट्री दे दी है, राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट। अब गाइस इसमें मसला फंसा है, तो वीकली का इसमें क्या मैटर है, वीकली इसमें यह मैटर है गाइस, अगर आपको लॉस ना हो बाजार के अंदर, ठीक है, भाई सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप नेक्स्ट डे भी इसके अंदर काम
काज कर सकते हैं, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि बाजार की जो रेंज है, मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करके चल रहा है, तो आप एक होल्डिंग पोजीशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं पोजीशन को, जिससे वीकली रेंज जो है आपको समझ में आ जाएगी कि निफ्टी भाई 1000 पॉइंट की रेंज में चलना है उसे, तो आपका जो लॉस है वो लॉस नहीं होगा, जो भी आपको 100-200 पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो एक बड़ी रेंज है, वो मैक्सिमम जो रेंज है वो 1500 से 2000 पॉइंट की है। ठीक है, तो ये रेंज अप एंड डाउन की है। ठीक है, सेंसेक्स में जो रेंज है वो करीब करीब 3000 पॉइंट की है। ठीक है, और वो रेंज भी अप एंड डाउन की है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको अगर लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है किसी ट्रेड में, तो आप नेक्स्ट डे पोजीशन को होल्ड करके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पैसा लगा है, ठीक है, वो अप एंड डाउन पे लगा है। ठीक है, तो इसको समझिए, मार्केट के अंदर जो रेंज है वो अप एंड डाउन की है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो। ठीक है, जो हमने रेंज बता दी 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट और 3000 पॉइंट, निफ्टी 1000 है, बैंक निफ्टी 2000 है और सेंसेक्स 3000 पॉइंट है। ठीक है, इस रेंज के साथ कामकाज आपको होता हुआ दिखेगा, और डेली वाइज आपको जो मैंने ये अभी चार्ट के ऊपर जो रेंज बनाई है, जो कैंडल्स बना के मैं दिखा रहा हूं, इस रेंज में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेंसेक्स की बात करें, जो सेंसेक्स के अंदर जो वीकली रेंज आ रही है, इसको समझिएगा गाइस। सेंसेक्स की जो रेंज है, ये फ्राइडे का हाई और ये लो है। ठीक है, जो ऊपर से रेंज रही वो 80,100 से लेकर 79,000, मतलब सीधे सीधे जो रेंज थी सेंसेक्स ने एक दिन पहले 1000 पॉइंट की बनाई है। सेंसेक्स ने जो रेंज बनाई है वो रेंज है 1000 पॉइंट की। ठीक है, 1000 पॉइंट की वन डे की रेंज है, और हम जो है वीक की रेंज निकाल रहे हैं, वीक की रेंज निकाल रहे हैं 3000 पॉइंट। ठीक है, 3000 पॉइंट। तो 3000 पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं वो किस बेस पे निकाल रहे हैं कि बाजार की जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, मान लो बैंक ये सेंसेक्स 1000 पॉइंट और ऊपर नीचे आता है, 79,000 से 78,000 आता है, भाई उसके बाद एक अप तो करेगा ही। ठीक है, तो 1000 पॉइंट ये ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से 1000 पॉइंट ऊपर गए, भाई एक किसी एक दिन तो करेगा ना ऊपर, और उस बीच में 300, 400, 500 पॉइंट की रेंज बनाता चलेगा। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन या फिर एक डाउनफॉल चलेगा जो एक 3000 पॉइंट की रेंज को कवर करेगा। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर भी जो पैसा लगा हुआ है ऑप्शन चेन में, ठीक है, जो इसके अंदर जो डाटा बना हुआ है, ठीक है, जो हम डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे पास ये साफ रियलिटी आती है कि सेंसेक्स के अंदर भी जो रेंज है वो अप एंड डाउन की है। अब अप एंड डाउन के अगर मैं एक सेटअप को क्रिएट करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मुझे सेंसेक्स में काम करना है, मान लो ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर मुझे काम करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, तो मैं कैसे काम करूंगा भाई, क्लोजिंग है 79,223। ठीक है, तो मेरे को सेंसेक्स का सेटअप बनाना है, तो पहला मैं ऊपर से सेटअप बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा 79,800, 79,900 और 80,000। ठीक है, ये मेरा सेटअप रहेगा यहां से ऊपर का, यहां तक बाजार जा सकता है, फिर यहीं पे एक सपोर्ट खड़ी होगी, सपोर्ट खड़ी होगी, और सपोर्ट पे कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ, तो वो वहां से इन्हीं स्ट्राइक पैजों से इसको बैक करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे की जो रेंज आएगी ये पूरी की पूरी 1000 पॉइंट की आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये होगा आपका 78,800, 78,700, 78,000। ठीक है, लेकिन अभी ये ऊपर है, मैं ऊपर से नीचे की रेंज बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर मार्केट किसी कारणवश डाउन आता है तो सीधी सीधी रेंज आपकी हो जाएगी 78,000 की। ठीक है, 77,100 की, सॉरी 900 की। ये तो मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो भी सेंसेक्स करेगा, ठीक है, उसमें ये रेंज आ जाएगी। अब यहां पे क्या है 79,800, 79,000, अगर ऊपर जाता है तो यहां पे हमें बेचकर निकलना है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो प्रॉफिट बुकिंग पे बाजार इतना नीचे आएगा, तो सेंसेक्स क्या है ऊपर से
ऊपर से 1000 पॉइंट का फॉल कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर ऊपर से नहीं करता है तो नीचे से अप 1000 पॉइंट जा सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है। अगर नहीं करता तो नीचे से नीचे ही, मतलब डाउन से डाउन ही मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे से नीचे ही, ठीक है, ये और 1000 पॉइंट का फॉल कर सकता है, मतलब -2000 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से ना ये वीक में इसकी एक रेंज निकल के आ जाएगी। डे 1 अगर 1000 पॉइंट चलता है, ठीक है, डे 2 अगर 500 पॉइंट चलता है, ठीक है, डे 3 अगर 500 पॉइंट चलता है, तो डे 4 और डे 5 में ये अगर 1000 पॉइंट का कामकाज करता है, क्योंकि अभी जो वोलेटिलिटी चल रही है वो 500, 600, 1000 पॉइंट के आसपास की चल रही है अप एंड डाउन, तो ये अपने 3000 पॉइंट किसी भी तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है। तो बस आपको ये ना वीकली जो रेंज निकल के आ रही है पॉइंट की, ठीक है, ये एक डाटा का प्रिडिक्शन है, ठीक है, डाटा के प्रिडिक्शन से ही ये बाजार आ रहा है। अब इसको अगर मैं एक सेटअप में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको एक सेटअप में कन्वर्ट करता हूं, ये मान लो ये मेरा एक सेटअप है, किसका, सेंसेक्स का ये मेरा एक सेटअप है और मुझे इसमें कॉल पुट में काम करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 79,200 पे क्लोजिंग है, तो मैं करूंगा 79,800, 79,900 और 80,000, ठीक। ये मेरा यहां से क्या हो जाएगा, पी बाय हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, यहां से मेरा ऊपर से पी बाय हो गया सेंसेक्स में। क्यों, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है, जो बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा। आप प्रीवियस डे देखते हैं ना, मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद सडनली प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा मार्केट, ठीक है, इस तरीके से। वहीं अगर मुझे कॉल का सेटअप बनाना है सेंसेक्स में, तो कैसे, वो ऐसे बनेगा 78,500, 78,600, 78,700, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे हो जाएंगे सी बाय, कहां से, सपोर्ट से। यहां से सपोर्ट से क्या होगा, बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसी की जो रेंज है आपको एक राइट एंट्री दे देगी सेंसेक्स में और एक राइट एग्जिट दे देगा, ठीक है। और हमारी जो रेंज है वीकली 3000 पॉइंट की सेंसेक्स की, ठीक है, वो आपकी 3000 पॉइंट की सेंसेक्स की रेंज 1000 प्लस 3000, ये आपकी कवर हो जाएगी पूरे के पूरे 5 डे के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से कामकाज होना है आपका। निफ्टी में 1000 पॉइंट की रेंज, बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 पॉइंट की रेंज, ठीक है, और सेंसेक्स में 2000 से 3000 पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसे वीकली लेवल पर अगर आप काम करते हैं तो आपको, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आपको निफ्टी में बड़े आराम से 500 पॉइंट गेन हो सकते हैं। जो मैंने ये सेटअप बनाया इस सेटअप पे ही, ठीक है, निफ्टी में आपको, बैंक निफ्टी में बड़े आराम से 1000 पॉइंट गेन हो सकते हैं, 1000 से 500 पॉइंट, और सेंसेक्स में बड़े आराम से आपको 1000 से 1500 पॉइंट गेन हो सकते हैं अगर 3000 पॉइंट की रेंज बनती है तो, ठीक है। तो बस इसी रेंज के साथ गाइस काम कीजिए, मार्केट अच्छा है। आप देखते हो ना, मैं डेली एक सेटअप बना के जाता हूं, कॉल का और पुट का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसी सेटअप के तहत काम होगा। तो वीकली रेंज को समझिए बाजार की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, मार्केट आपको काफी पैसा देगा आगे चल के। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था वीकली एनालिसिस, तो मैं आपको बताना चाहता था कि वीक में मार्केट कितना नीचे ऊपर कर सकता है, तो वो मैंने आपको डाउन साइड और अप साइड बाजार की दिखा दी है और बता दिया है कि किस तरीके के सेटअप पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, पूरे वीक के लिए पोजीशन अगर आपको बनानी है तो 79,800, 79,900 और 80,000 की कॉल को आप सेल कर सकते हैं, पुट को आप बाय काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपर बनानी है तो 78,500, 78,600, 78,700 पे आप जा सकते हैं। आपको बड़े आराम से 500 से 1000 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा तब, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाजार बिल्कुल रेंज में न्यूट्रल खुलता हुआ दिखता है, ठीक है, तो आप यहां से अप एंड डाउन किसी भी प्रकार
से खरीद सकते हैं सीईपी, ठीक है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, तब आपको वीकली लेवल पे पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेम डे करने की कोशिश करेंगे डाउन साइड से ही, मतलब यहीं से जहां पे बाजार है वहीं से खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सेम डे मत करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तभी पोजीशन बनाइएगा प्राइस टू प्राइस, ठीक है, वरना सेटअप का इंतजार कीजिए, जब मार्केट इन प्राइसों पर आएगा तभी काम कीजिएगा। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।